यह है अंटार्कटिका, जिसे पहली दफा साल 1820 में डिस्कवर किया गया था। तब से यह जगह इंसानों के लिए एक न सुलझने वाली मिस्ट्री बनी हुई है। चाहे बात यहाँ होने वाली यूएफओ साइटिंग्स की हो, यहाँ मिलने वाले मैजिकल क्रिएचर्स की हो, या फिर बर्फ के नीचे छुपे हुए पुराने शहरों की, अंटार्कटिका हमेशा से एक अजीब राज बना हुआ है। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी अंटार्कटिका से जुड़ी कई मिस्ट्रीज आज तक सॉल्व नहीं की जा सकी हैं। और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम अंटार्कटिका की कुछ ऐसी ही मिस्ट्रीज के बारे में बात करने वाले हैं। नंबर 6, ड्राई वैलीज। अंटार्कटिका में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ देखकर लगता है कि यहाँ पानी की कमी होना तो मुमकिन ही नहीं। लेकिन यह जानकर आप हैरान रह जाओगे कि जमीन पर सबसे ड्राई जगह भी इसी अंटार्कटिका में है, जिसे मैकमर्डो ड्राई वैली के नाम से जाना जाता है। इन ड्राई वैलीज को पहली दफा साल 1903 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर रॉबर्ट फॉल्कन स्कॉट ने डिस्कवर किया था। ये वैलीज 4800 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई हैं और पिछले 20 लाख सालों से यहाँ बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ी। जहाँ पूरा अंटार्कटिका बर्फ से ढका हुआ है, वहीं इन ड्राई वैलीज में बर्फ लगभग नहीं के बराबर है। लेकिन सवाल यह है, ऐसा क्यों है? अंटार्कटिका में होने के बावजूद भी यह जगह इतनी ड्राई कैसे है? साइंटिस्ट्स के मुताबिक इसकी वजह है वो तेज हवाएं जो 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहाँ चलती हैं। इन हवाओं की वजह से यहाँ का हर कतरा पानी इवापोरेट हो चुका है। इसके अलावा साइंटिस्ट्स का यह भी कहना है कि इन ड्राई वैलीज का क्लाइमेट मंगल ग्रह मार्स से काफी मिलता है। इसीलिए नासा और दूसरी स्पेस एजेंसियां इस रीजन को बहुत ध्यान से स्टडी कर रही हैं। नंबर 5, जायंट जेलीफिश। साल 2022 में अंटार्कटिका के पास से गुजरने वाली एक क्रूज लाइन के पैसेंजर्स ने अपनी सबमर्सिबल डाइव्स के दौरान एक ऐसी जेलीफिश देखी जिसका मिलना दुनिया में बहुत ही रेयर माना जाता है। इतना रेयर कि पिछले 100 सालों में इसे सिर्फ 110 बार ही देखा गया था। इस जेलीफिश को फैंटम जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, जो साइज में 33 फीट तक बड़ी होती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि फैंटम जेलीफिश आमतौर पर ओशन की 20,000 फीट की गहराई में रहती है, लेकिन अंटार्कटिका में इसे समंदर की सतह पर देखा गया था। इस नजारे को देखकर वहां मौजूद लोग बिल्कुल हैरान रह गए। साइंटिस्ट्स भी बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि समंदर की इतनी गहराई में रहने वाली यह जेलीफिश आखिर समंदर की सतह पर क्या कर रही थी। इस रेयर साइटिंग ने यह साबित कर दिया कि अंटार्कटिका के पानियों में अभी भी कई ऐसे राज छुपे हुए हैं जो अभी दुनिया के सामने आना बाकी हैं। नंबर 4, मीटियोराइट्स। अंटार्कटिका की बंजर बर्फ के अंदर से अब तक ढेर सारे मेटियोराइट्स भी मिल चुके हैं। यह कोई आम पत्थर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्स का सबूत है। इनमें से कई मेटियोराइट्स का हमारे पड़ोसी ग्रह मार्स से ताल्लुक है। इनमें से एक मेटियोराइट, जिसका नाम HLH 84001 है, यह हमारे सौरमंडल का सबसे पुराना ऑब्जेक्ट माना जाता है, लगभग 4.5 अरब साल पुराना। इस मेटियोराइट ने 1996 में हेडलाइंस बनाई थी, जब वैज्ञानिकों ने यह ऐलान किया कि मार्स से आए मेटियोराइट में माइक्रोफॉसिल के सबूत मिले हैं। इसका मतलब यह था कि जब यह मेटियोराइट मार्स से टूटकर यहां आया था, उस वक्त मार्स पर जिंदगी मौजूद थी। वैज्ञानिकों के इन दावों की वजह से ही मार्स पर आज जिंदगी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इस मेटियोराइट ने वैज्ञानिकों को यह मौका दिया कि वे मार्स के एटमॉस्फेयर और वहां की वॉल्केनिक एक्टिविटी पर रिसर्च कर सके। इसमें कुछ ऐसे मिनरल्स भी पाए गए हैं जो सिर्फ पानी में होते हैं, जो इस बात का सबूत है कि मार्स पर पहले पानी बहुत ज्यादा मात्रा में बहता था। नंबर 3, माउंटेन रेंज। 1950 में अंटार्कटिका की आइस शीट्स के नीचे एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज डिस्कवर की जा चुकी है, जिसे गैम्बट सेव माउंटेन रेंज कहा जाता है। 1200 किलोमीटर तक फैली हुई इस माउंटेन रेंज के पहाड़ 3000 मीटर तक ऊंचे हैं। मगर हैरानी की बात यह है कि ये पहाड़ दुनिया में मौजूद दूसरे पहाड़ों से काफी अलग हैं। नॉर्मली जिस एरिया में ये पहाड़ मौजूद हैं, उनको बहुत पुराना होना चाहिए, लेकिन इनकी बनावट बता रही है कि ये इतने पुराने नहीं हैं। बर्फ के कई किलोमीटर नीचे इनकी मौजूदगी भी साइंटिस्ट्स को परेशान किए हुए है, क्योंकि पहाड़ ज्यादातर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से बनते हैं, लेकिन अंटार्कटिका में ऐसी कोई मूवमेंट नहीं होती। इसका मतलब यह हुआ
कि ये पहाड़ जमीन के अंदर मौजूद मैग्मा के उबलने की वजह से उभरे हैं, लेकिन अभी तक इस बात का साइंटिस्ट्स के पास कोई सबूत नहीं। नंबर 2, मिस्टीरियस साउंड। साल 2002 में अंटार्कटिका से एक बहुत बड़ा बर्फ का हिस्सा टूटकर अलग हो गया था, जिसे लार्सन बी आइस शेल्फ के नाम से जाना जाता है। यह आइस शेल्फ साइज में 3250 वर्ग किलोमीटर बड़ा और 220 मीटर मोटा था। कंपैरिजन के लिए देखा जाए तो यह भारत के राज्य गोवा जितना बड़ा था। यह पूरा आइस शेल्फ देखते ही देखते समंदर में जाकर पिघल गया, जिससे समंदर के पानी का स्तर भी बढ़ गया। शुरुआत में वैज्ञानिकों ने सोचा कि शायद ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लार्सन बी अलग हुआ है, लेकिन भविष्य में ऐसा दोबारा न हो, इसीलिए रिसर्चर्स की एक टीम ने अंटार्कटिका के नॉर्थ रीजन में रॉस आइस शेल्फ के अंदर साइस्मिक सेंसर्स लगाए। उनका मकसद यह था कि वे जान सकें कि आइस शेल्व्स किस वजह से पिघलते हैं और उन्हें कैसे बचाया जा सकता है। लेकिन जब सेंसर से डेटा मिला तो हर रिसर्चर हैरान रह गया। साइस्मिक डेटा से यह पता चला कि रॉस आइस शेल्फ लगातार वाइब्रेट कर रहा है और उसके अंदर से एक अजीब सी आवाज आ रही है। यह आवाज की फ्रीक्वेंसी सिर्फ 5 हर्ट्ज थी, इसीलिए इंसानी कान इसे सीधे नहीं सुन सकते। मगर सेंसर्स के जरिए मिलने वाले डेटा ने यह दिखाया कि शायद कोई अननोन फोर्स है जो इतने बड़े आइस शेल्फ को लगातार वाइब्रेट कर रही है। कई महीनों तक रिसर्च चली और वैज्ञानिकों ने देखा कि मौसम के बदलते ही आवाज में भी तब्दीली आने लगी। यह ऑब्जर्व किया गया कि जैसे जैसे तापमान और हवा बदलती थी, आइस शेल्फ के अंदर से आने वाली आवाज भी बदल जाती थी। आखिरकार यह सामने आया कि रॉस आइस शेल्फ के अंदर यह आवाज हवाओं की वजह से पैदा होती है, और जैसे ही तेज हवाएं अपनी डायरेक्शन बदलती हैं, तो आइस शेल्फ के अंदर से आने वाली आवाज भी बदल जाती है। नंबर 1, ब्लड वाटरफॉल्स। वाटरफॉल्स तो आप सब ने बहुत देखे होंगे, लेकिन अंटार्कटिका में एक ऐसा वाटरफॉल मौजूद है जिसे देखकर लगता है कि मानो पानी नहीं बल्कि खून बह रहा हो। यह वाटरफॉल टेलर ग्लेशियर से निकलता है और इसे ब्लड फॉल्स के नाम से जाना जाता है। इस वाटरफॉल को पहली दफा 1911 में एक ऑस्ट्रेलियाई जियोलॉजिस्ट ग्रिफिथ टेलर ने डिस्कवर किया था। कई सालों तक लोगों को लगता रहा कि यहाँ से वाकई में खून बह रहा है, लेकिन जब इस पर रिसर्च हुई तो जो सच सामने आया वह और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। वैज्ञानिकों ने पाया कि इस पानी में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन मौजूद है। जब यह पानी ग्लेशियर के किसी एक पॉइंट से बाहर निकलता है तो इसमें मौजूद आयरन हवा की ऑक्सीजन से मिलकर आयरन ऑक्साइड में तब्दील हो जाता है, और इसी केमिकल रिएक्शन की वजह से इस पानी का रंग लाल हो जाता है। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे लोहे पर जंग लगती है और वह लाल रंग का हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी अंटार्कटिका से जुड़ी कुछ अजीब और हैरतअंगेज मिस्ट्रीज।